स्वागत है सभी का। तो आज से हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर का तैयारी करेंगे, डिप्लोमा फर्स्ट सेमेस्टर, पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर, चाहे आप बिहार हो, झारखंड हो, जहां का भी आप लोग प्रोडक्ट है, कहीं भी पढ़ रहे होंगे, सबका अलग अलग ग्रुप होता है, ग्रुप ए, ग्रुप बी। जिनका भी सिलेबस में थंबनेल पे देखे होंगे फिजिक्स होगा, ठीक है, अप्लाइड फिजिक्स होगा, वो पढ़ सकते हैं। लेक्चर क्या चीज का है? लेक्चर है यूनिट एंड डायमेंशन का पहला लेक्चर है, ठीक है। इस लेक्चर का पूरा नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। किस पे मिल जाएगा? टेलीग्राम ग्रुप पे। तो टेलीग्राम से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, नहीं तो टेलीग्राम पे जाइएगा, कुंदन स्टडी सर्च मारिएगा, आप लोग को मिल जाएगा। प्लस कोई और समस्या होता है हमारा इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं जो आप लोग के स्क्रीन पे आ रहा है, 9142262316, इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। प्लस व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ठीक है, प्लस व्हाट्सएप भी इस नंबर से चलता है या टेलीग्राम भी चलता है, कर सकते हैं, ठीक है। तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं पूरे मजे तरीके से, एकदम मजा आ जाएगा आप लोग को पढ़ के। फर्स्ट सेमेस्टर में जो अभी बच्चा गया है, पढ़ने का मजा आ जाएगा, ठीक है। प्यारा प्यारा कमेंट नीचे कमेंट बॉक्स में भर देना, लाइक कर देना, ये सब बोलना ना हमको पड़े, ठीक है। अपना हम काम कर रहे हैं, तुम अपना काम कर देना, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? यूनिट एंड डायमेंशन, एकदम अच्छे से आंख में आंख मिला के। मोबाइल नहीं तो ईयरफोन है घर में तो ईयरफोन भी लगा लो, नहीं तो आवाज तो सही जाएगा। यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ेंगे। अब यूनिट एंड डायमेंशन होता क्या है सर, ठीक है, पूरा जीरो लेवल से पढ़ाएंगे, चिंता मत करो। तुम लोग भी चाहो तो हेडलाइन डाल सकते हो, नहीं तो नहीं भी डालोगे तो नोट्स हम दे देंगे। यूनिट एंड डायमेंशन क्या है सर? यूनिट एंड डायमेंशन ये क्या है सर? तो देखो बाबू, यूनिट मतलब हुआ मात्रक। क्या मात्रक? किसी चीज का मात्रक। जैसे मानो एग्जाम्पल एक लो तब तुम लोग समझोगे। उदाहरण जीवन में ही समझाता है हर चीज को, जब तक उदाहरण नहीं मिलेगा तब तक परिभाषा से नहीं समझ सकते हो। तो जैसे एग्जाम्पल, तुम एक दुकान पे जाते हो, शॉप पे जाते हो, तुम परचेज करते हो, खरीदते हो, क्या? तार खरीदते हो, ठीक है, वायर खरीदते हो। तो उस दुकान वाले को तुम क्या बोलते हो? वायर दे दीजिए, तार दे दीजिए। तो वो तुमसे पूछता होगा कितना कितना, तो कितना, तो तुम क्या बोलते हो? 10 मीटर दे दीजिए, 15 मीटर। मतलब क्या? जब भी तुम लंबाई का चीज खरीद रहे हो, लंबाई का चीज खरीद रहे हो, तो किस में बोल रहे हो? लेंथ का चीज खरीद रहे हो तो किस में बोल रहे हो? आपका मीटर में उसको दर्शा रहे हो, जिसको हम लोग एम से भी डिनोट करते हैं, छोटा एम से, या मीटर हिंदी में, इस प्रकार से। चिंता नहीं करो, हमको उम्मीद है तुम लोग को दिख रहा होगा, ठीक है। देख लेते हैं हम, दिख रहा है। तो मीटर में तुम डिनोट करते हो उसको, लंबाई का चीज खरीदते हो। अब तुम क्या खरीदोगे? तुम खरीदने गए आलू, प्याज, बैगन, टमाटर, कुछ भी खरीदने गए, तो तुमको क्या हो गया? तुम जाते हो तो क्या कहते हो? 1 लीटर आलू दे दीजिए या 5 लीटर आलू दे दीजिए, नहीं, तुम कहते हो 5 किलो आलू दे दीजिए। तो तुम वजन का चीज, वेट का चीज खरीद रहे हो, वेट का चीज खरीद रहे हो, वजन वाला चीज, जिसमें मास हो। वजन किसमें रहता है? जिसमें अपना मास हो, डेंसिटी हो, घनत्व हो, उसमें वजन होता है। इतना तुम लोग समझते होगे। तो ठीक है, जो वेट का चीज है उसको क्या खरीद रहे हो? केजी में खरीद रहे हो। क्या में खरीद रहे हो? किलो में खरीद रहे हो, ठेठ में समझो, किलो में खरीद रहे हो, ठीक है। इतना चीज तुम लोग को क्लियर है? एकदम सर क्लियर है, ठीक है। अब तुम तरल पदार्थ खरीद रहे हो, ठीक हो, तरल पदार्थ खरीद रहे हो, दूध खरीदने जा रहे हो, दही खरीदने जा रहे हो, ठीक है। जैसे दूध का तुम पाउच लेते होगे तो उस पर लिखल रहता है 1 लीटर दूध है, ये नहीं लिखल रहता है 1 मीटर दूध है या 10 सेंटीमीटर दूध है, तो गलत है। तो आपका जिसका तरल पदार्थ क्या होता है? जिसका वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या हो गया सर? नहीं समझते हैं, अरे ठेठ में समझो, आयतन, ठीक है, आयतन हो तो उसको क्या में खरीदोगे? लीटर में खरीदोगे। क्या में खरीदोगे? लीटर में खरीदोगे, ठीक है। एल से डिनोट करते हैं आपका, स्मॉल एल से, कहीं कहीं बड़ो एल से दे देता है, लेकिन स्मॉल एल से इसको डोनेट करते हैं। हिंदी में लीटर ऐसे लिखते हैं, लीटर, ठीक। इतना चीज तुम लोग समझ गए। तो हर चीज का सर अलग अलग प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, वजन में खरीद रहे हैं तो किलो का ले रहे हैं सर, लंबाई खरीद रहे हैं तो सेंटीमीटर या मीटर, सेंटीमीटर पे भी बात करेंगे, ग्राम पे भी बात करेंगे, सब पे बात करेंगे, लीटर या मिलीलीटर में खरीद रहे हैं सर, ठीक है। तो आपका उसका यूनिट है बाबू, क्या है? उसका यूनिट है। क्या है? यूनिट है। अब यूनिट भी बहुत प्रकार के होता है, एक होता है सीजीएस यूनिट, सब पे बात करेंगे। एक एमकेएस यूनिट होता है, एक एसआई यूनिट होता है, जैसा कि तुम लोग के सिलेबस में है, ठीक है, डस्टर। तो इतना चीज तुम लोग का है, तो उसका यूनिट है। अब सर डायमेंशन कौन बाबू है?
पहले यूनिट समझ लो, डायमेंशन अपने आप, यूनिट जिसका क्लियर होगा समझ जाओ, यूनिट जिसका ई चीज मात्रक क्लियर होगा वो डायमेंशन मतलब कि बीमा आराम से समझेगा। ठीक है, मात्रक एवं बीमा इसका हिंदी हो गया, मात्रक एवं बीमा, ठीक, आराम से समझेगा बीमा, जिसका मात्रक क्लियर रहेगा। ठीक, चलो हमको उम्मीद है कि इतना चीज तुम लोग समझते जा रहा होगा, और उम्मीद है कि तुम लोग लाइक शेयर ये सब कर दिया होगा। कोरोना में नहीं पढ़ रहा है दोस्त यार, तुम लोग को कहो कि जागो पढ़ लो, सर पढ़ा रहे हैं। ठीक, तो देखो अब आपका जो है पहले बहुत भूतपूर्व, पहले 100 बरस 200 500 1000 बरस पहले आदमी कुछ भी चीज लेने जाता था, जैसे मानो कुछ लंबाई का चीज लेने गया, जिसके पास लंबाई लेंथ का चीज, तो बित्ता से लेता था। अभी भी कहीं कहीं गांव में बित्ता से दिया जाता है, 1 बित्ता दे दे, 2 बित्ता दे दे, 3 बित्ता दे दे। तो बित्ता में क्या हुआ, हाथ से, मतलब एक तरफ से समझो बित्ता नहीं बोलेंगे, हाथ बोलेंगे। तो हाथ से क्या हुआ कि मेरा हाथ मानो छोटा है, अब बौना आदमी रहेगा मेरे जैसा तो उसका हाथ क्या रहेगा, छोटा रहेगा। तुम लोग जैसा लंबा आदमी रहेगा तो उसका हाथ क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। तो अब हम गए लाने मानो तार, अब बोला हमको कि 5 रुपये हाथ देंगे, क्या देंगे, 5 रुपये हाथ देंगे। तो अब हम अपन हाथ से जोड़ेंगे तो हमको तो घाटा लग जाएगा, छोटा हाथ, हम बौना आदमी है, छोटा हाथ है। तो हम लंबा आदमी ग्रेट खली को ले जाएंगे, उसका बड़ा हाथ रहेगा, वो 5 रुपया में इतना तार ले लेगा एकदम बहुत ज्यादा। तो यही कारण, यही समस्या उत्पन्न होने के कारण, ठीक है, यही समस्या उत्पन्न होने के कारण क्या किया गया, आपका यूनिट का निर्माण किया गया। आप समझ गया होगा, आप कोई दिक्कत नहीं होगा यूनिट में। यही समस्या उत्पन्न होने के कारण यूनिट का निर्माण किया गया, जिसको हम लोग एसआई यूनिट, एसआई यूनिट का निर्माण किया गया। अभी एसआई यूनिट क्या है सर, ये एसआई यूनिट नहीं, आप सुने सर नाम, अभी आप यूनिट कर रहे थे, एसआई क्या है सर ये बता दीजिए। सब्र करो, रुको जरा सब्र करो। एसआई यूनिट का निर्माण इसलिए किया गया, अब यूनिट जो है बिहार में मानो निर्माण कर दिया जाता है कि हाथ से नहीं बबू, अभी इस चीज से खरीदल जाएगा, वो डंडा दे दिया जाता है कि ये डंडा सब नापा के खरीदाएगा। तो विदेश जो आदमी जाता, चाइना जाता, अमेरिका जाता, ठीक है, चाइना का नाम नहीं ले रहे हैं, हमको पता है तुम लोग गुस्सा आ गया होगा, ठीक है, तो चलो अमेरिका जाता, तो उसके लिए क्या है, अलग अलग हो जाता है, यही वाला डंडा वहां नहीं जाता। वही कारण एसआई यूनिट का निर्माण किया गया, जो ऑल ओवर वर्ल्ड में काम करता है, ठीक है, ऑल ओवर वर्ल्ड में यही यूज होता है, ठीक है, ऑल ओवर वर्ल्ड में यही यूज होता है। इतना चीज तुम लोग समझ गया, ऑल ओवर वर्ल्ड। तुम अगर कहीं अमेरिका जा रहा है, रशिया जा रहा है, ठीक है, यही यूज होगा, ठीक है। चलो अब हमको उम्मीद है कि तुम लोग समझ गया होगा। तो कुछ कुछ का यूनिट तुम लोग देख लो फटाफट, तब फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। पहला चीज लेंथ का देख लो, अगर आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंटो कर देना। आपका जिसका मास का देख लो, लेंथ को हिंदी में भी लिख दीजिए सर, हम तो हिंदी बोर्ड के हैं, हमको तो सर धोखा दे दिए। नहीं धोखा नहीं दिए, बच्चा तुरंत क्या लगता है अब तो ये धोखा दे दिए। नहीं बाबू धोखा नहीं दे रहे हैं, वीडियो इतना दिन से नहीं दे रहे थे तो उसको लगा कि धोखा दे रहा है। अरे नहीं दोस्त, कुछ कारण था, यही कारण, नहीं तो तुम लोग के लिए तो जानिसार है, जानिसार गाना सुना ना सुशांत सिंह राजपूत का, वही वाला बात है, हमेशा एग्री थे, दिख रहा होगा हमको, उम्मीद है। चलो मास हो गया, वॉल्यूम मतलब कि आयतन, ठीक है, ठीक ना, वॉल्यूम हो गया। और देख लो बाबू एक आओ, आपका एक देख लो जो होता है ई चीज का, पहले 3 चीज का पहले रख लो, ठीक है, ये 3 चीज का रख लो, क्या होता है, इसका क्या होता है, लेंथ होता है, लेंथ का सॉरी मीटर होता है, इसका छोटा यूनिट है सेंटीमीटर, तुम लोग ध्यान रखना। इसका क्या हो गया, केजी होता है, किलोग्राम, ठीक है, जो केजी से लिखाता है इसे किलोग्राम फुल फॉर्म, ठीक है। आयतन का क्या हो गया आपका, लीटर होता है, जो छोटा एल से डिनोट होता है, छोटा एल, ठीक है। चलो हमको उम्मीद है कि इतना चीज तुम लोग समझता होगा। ये तीनों चीज नहीं समझेगा तो फिर दिक्कत होगा बाबू, ये 3 चीज नहीं समझेगा तो फिर दिक्कत होगा। चलो तो अब एक चीज तुम लोग बचपने से पढ़ते आ रहा है, लइकाइए से, कोई भी चीज का से बना है, आपका एटम से बना है, मतलब परमाणु से बना है। एटम को हिंदी में क्या कहते हैं, अणुपरमाणु, जो तुम बोलते हो, ठीक है। एटम को हिंदी में क्या कहते हैं, परमाणु, कोई भी चीज परमाणु से बना है।
अभी परमाणु होता क्या है सर गुरुदेव, ये परमाणु होता क्या है? देखो बापू, आपका हमें डस्टर, ये मानो एक एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ आएगा। शुरू में समझ आ रहा होगा, यूनिट समझ क्या होगा, एग्जाम्पल से उसी आइटम समझ जाओगे। किताब बना, क्या से बना? पेज को बहुत सारा एक जगह कर दिए, ठीक है, सिस्टमैटिक ढंग से, मतलब कि लाइन बाय लाइन, तो आपका किताब का निर्माण हुआ। उसी तरह से है ये आपका मानो बोर्ड का निर्माण हुआ, तो क्या हुआ, इसमें लकड़ी सनमाइका ये सब एक जगह कर दिए तो बोर्ड का निर्माण हो गया। इसी छोटा छोटा चीज एक जगह मिल के बने, उसको चीज कहते हैं, कोई भी सामान कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, जो छोटा छोटा सामान रहता है उसको हम लोग आइटम कहते हैं, ठीक है, आइटम कहते हैं, ठीक, क्लियर है, परमाणु कहते हैं। अब देखो बाबू, ये जो परमाणु है इसको ना तो हम लोग दो भाग में बांट सकते हैं, ये बात को सभी लोग जानता होगा, नहीं इसको निर्मित कर सकते हैं, ठीक है। डिफिनेशन किताब में दिले होगा, आइटम इज नॉर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है, तो सब तुम लोग तो समझ में करता होगा, ठीक है। वो डिफिनेशन क्या देता है, नॉर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड, नॉर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड, नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। तो आपका नहीं आइटम को बनाया जा सकता है, निर्मित किया जा सकता है, नहीं विनाश किया जा सकता है, डिस्ट्रॉयड मतलब विनाश, ठीक है। तो चल आइटम से बना है, तो आइटम किस में होता है, न्यूक्लियस में होता है, नाभिक में होता है, सब पढ़ा है लाइकाई से। आइटम में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, कैसन शेप रहता है, गोला गोला, ऐसे गोल ऐसे गोल ऐसे गोल, ठीक है। गोल हमको अच्छा से पारने नहीं आता है तो इसके लिए सॉरी, ये गोल को थोड़ा छोड़ दो, ठीक है, बड़ा को गोल ले लो, ठीक है। ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, एकदम जल्दी जल्दी बताओ, कमेंट नहीं कर रहे हो तो मुंह से बोल दो, क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, एन और पी, क्या, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। इसका चार और चक्कर क्या मारता है, क्या चक्कर मारा, इसी से चक्कर कौन लगाता है, इलेक्ट्रॉन लगाता है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एगो क्वेश्चन तुम लोग के लिए, इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, ठीक है, आगे पढ़ना है, इस सब मत सोचो कि बच जाएंगे। इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे और प्रोटॉन पे, न्यूट्रॉन पे देखो और प्रोटॉन पे देखो, बताओ क्या होता है। इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन दिख रहा है, चलो हम भी देख लिए। इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है, ऊपर लिख दे रहा है निगेटिव, मतलब कि ऋणात्मक, रुको इधर शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे समझ जाना, ई पी एन, ठीक है, कि बोर्ड छोटा है, कि घर में हम अभी हैं, ठीक, अभी तो कोचिंग वोचिंग बंद करवा दिया है बाबू, तो यही कारण क्या हो जाएगा, निगेटिव, ऋणात्मक। प्रोटॉन पे कैसा हो जाएगा, बताओ जल्दी जल्दी, प्रोटॉन पे कैसा चार्ज हो जाएगा, जल्दी जल्दी बताओ, बताओ जल्दी जल्दी, चलो याद होगा, पी से प्रोटॉन, पी से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। और न्यूट्रॉन पे क्या होता है, एन से न्यूट्रॉन, एन से नो चार्ज। हिंदी में क्या बोलते हैं सर, ऋणात्मक, धनात्मक और नहीं चार्ज, नहीं आवेश। चार्ज को हिंदी में क्या बोलते हैं, आवेश बोलते हैं, ठीक है। तो आपका ही हो गया निगेटिव, इसमें देखो इसका ट्रिक है, प्रोटॉन पी से है तो पॉजिटिव चार्ज इसमें, एन से न्यूट्रॉन है तो नो चार्ज इसमें, ठीक, समझा। तो इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर मारते रहता है। अब देखो तुम एग्जांपल न्यूक्लियस का, नाभिक का अपना घर में भी एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है। तुम्हारा घर में बच्चा होगा, छोटा छोटा बच्चा, प्यारा प्यारा नन्हा मुन्हा, ठीक है, बच्चा होगा और तुम्हारे दादाजी होंगे, तो दादाजी हो गए हैं अब बुढ़ा, ठीक है, एज हो गया उनका, तो दादाजी क्या है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, ठीक है। न्यूट्रॉन आराम से नाभिक के अंदर, घर के अंदर बैठल रहते हैं। अब बच्चा क्या है, इलेक्ट्रॉन है, बच्चा क्या है, इलेक्ट्रॉन है, दिन भर चक्कर मारते रहता है, घर भर में उधम कैले रहता है, नहीं तो अगल बगल मोहल्ला में उधम बच्चे रहता है, तो बच्चा क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। चलो देखिए, कुछ कुछ ऑब्जेक्ट है जिसका अपना अपना मास होता है, ठीक है, द्रव्यमान होता है, ठीक है। मास को हिंदी में क्या कहते हैं, द्रव्यमान। एक इसका यूनिट क्या होगा, आप लोग जल्दी जल्दी देखिए, क्या होता है, केजी होता है, आप लोग को पहले भी बताया है, तो ये सब में भूल, यूनिट में कभी भी गड़बड़ाना नहीं चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन का कितना होता है, बहुत वी आई है, ठीक है, किधर लिख, इधर लिख दे रहे हैं,
ठीक है, एकदम ही भी आई है, एम भी आई है, समझा? ये पक्का पूछेगा एकदम, इसमें से एक वो पक्का, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का फॉर्मेशन ज्यादा हो गया तो ये सब बहुत ज्यादा पूछता है। इलेक्ट्रॉन का कितना होता है, जल्दी जल्दी तुम लोग देखो तो 10 पे पावर 23 क्या 30 -30 kg। ठीक है, प्रोटॉन का कितना होता है 10 पे पावर -27 kg। ठीक है, यूरेनियम एटम क्या होता है सर, अभी तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन समझा दें। यूरेनियम एटम देखो रेडियो एक्टिविटी में पढ़ा होगा, जिससे अल्फा बीटा गामा निकलते रहे रे किरणें, उसको हम लोग रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। उसमें मेन एग्जांपल होता है यूरेनियम, तो वही यूरेनियम से बना जो एटम होगा वो आपका यूरेनियम एटम कहेगा। इसका कितना होता है मास 10 पे पावर माइनस कितना होता है 25 kg। ठीक है, मून का कितना होता है 10 पे पावर -23 kg। ठीक है, फिर आपका क्या होता है 10 पे पावर -25 अर्थ का, और आपका सन का 10 पे पावर -30 kg। अब अर्थ मून सन तो समझ में करता होगा। अर्थ मून किसको कहते हैं, चांद। मेरे चांद गुजर मेरी खिड़की से, गाना सुना है ना, वही चांद। पृथ्वी तू धरती पे चाहे जहां भी रहेगी, तेरी तेरी खुशबू से पहचान दूंगा वाला गाना। सन को क्या कहते हैं, सूर्य। सूरज हुआ मध्यम, चांद महकने लगा, सुनवे किया होगा गाना। अब हमको आता नहीं है तो ये नहीं कि हंसने लगो तुम लोग। सूरज हुआ मध्यम, चांद महकने लगा वाला गाना सुनवे किया, तो यही आपका हो जाता है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन हिंदी में ही बोलते हैं यूरेनियम एटम को, यूरेनियम तत्व। ठीक है, बोल सकते हो। तो इतना चीज तुम लोग समझ गया। यूरेनियम परमाणु भी बोल सकते हो, अब जो तुम बोलो। तो ये ध्यान रखना। ऐसे इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, और सबका जितना ज्यादा होता है सबका जो जेई लेवल का है वहां उतना तक हम पीडीएफ भेज देंगे। ठीक है, जेई लेवल का चिंता नहीं करना है। ठीक है, चलो तुम सब तो बता दिए। टेलीग्राम में जुटने के लिए, लाइक शेयर करने के लिए सब कर देना। चलो आगे अब बढ़ते हैं एकदम रफ्तार से। आज यूनिट कंप्लीट कर देते हैं बाबू, कल डायमेंशन बनाना तुम लोग सीख लोगे। ठीक है, डायमेंशन बनाना सीख लोगे। ठीक है, तो देखो आपका कुछ चीज का तुम लोग रखो, आपका यूनिट तुम लोग को याद रहना चाहिए। ठीक है, पहला चीज मास का, अब देखो बताएंगे वॉल्यूम का। ठीक है, फिर आपका किसका, मास, वॉल्यूम, और आपका टाइम का, करेंट का। ठीक है, लेंथ का, ठीक है, इसका यूनिट तुम लोग को याद रहना चाहिए। आपका ये 4 चीज का हो गया, आपका टाइम का, करेंट का, और आपका सब्सटेंस ऑफ एटम का, तुम लोग को याद होगा, नहीं याद होगा तुरंत पट पट बता देते हैं। तुम लोग पट पट बताते जाना जिसको याद है। मास का क्या होता है, थोड़ा देर पहले बताया है, किलो, केजी। वॉल्यूम का क्या होता है, लीटर। टाइम का क्या होता है, सेकेंड। करेंट का क्या होता है, एम्पियर। लेंथ का क्या होता है आपका, लेंथ का हो गया मीटर। सब्सटेंस ऑफ एटम का मोल, कहीं कहीं पावर -1 भी दिले होगा, लेकिन खाली मोल लिखो। ठीक है, एनसीईआरटी खाली मोल को मानता है, तो MOL छोटा में। ठीक है, ये आपका इतना यूनिट तुम लोग को याद, भूलो ना भविष्य याद रहना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। ई जब तक नहीं याद करोगे डायमेंशन में तुम जीरो हो। ठीक है, याद कर रहे हो तो डायमेंशन बनेगा। ठीक है, चलो क्लियर है। चलो देखो साइज पे बोल रहे हो कि सबका साइज कितना कितना होता है, ये सबका पीडीएफ हम दे देंगे, चिंता नहीं करो। ठीक है, चलो तो देखो डायमेंशन का थोड़ा तुम लोग को पहलू दिखा देते हैं। ठीक है, पहलू दिखा देते हैं। फॉर्मूला याद है ना, कुछ कुछ फॉर्मूला जो 10th में पढ़ना है, Q बराबर IT, V इक्वल टू IR ओम लॉ, या P इक्वल टू VI, पावर बराबर वोल्ट इनटू करंट। ठीक है, ये सब याद रहना चाहिए। तो देखो इस बात को तुम लोग ध्यान दो, क्या है फॉर्मूला। एक चीज रखो, तुमसे कोई पूछता है करेंट का डायमेंशन ऑफ करेंट, क्वेश्चन है। अब इसको बनाना सीखेंगे, चिंता नहीं करना, तो आराम से। सर डायमेंशन सर नहीं बुझा रहा है, यूनिट तो बुझा गया सर, डायमेंशन क्या है सर, चिंता नहीं, सब्र करो। हम कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है। जब स्वर्ग में जाना है तो मरना खुद पड़ेगा।
ठीक है, पड़ोसी को मरने से कोई आदमी स्वर्ग में नहीं जाएगा, स्वर्ग प्राप्त हो जाए, भगवान हमको स्वर्ग प्राप्त करने के लिए मरना खुद पड़ता है। पड़ोसी के मरने से तुम स्वर्ग प्राप्त कर लोगे नहीं, तो वही बात है, सब्र करो सीखोगे। ठीक है, आपका धारा का बीमार है, कहीं इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा दे रहेगा तो हड़बड़ाना नहीं, एक ही चीज होता है। अब इतना चीज तुम लोग को समझाना पड़ेगा, तुम लोग ईआर हो गया हो, इंजीनियर, समझा। तो चलो अब देखो डायमेंशन। अब ये क्वेश्चन मानो तुमको दे देता है, ऑप्शन भी दे दें, चलो ऑप्शन नहीं देंगे, पहले ऑप्शन बाद में देंगे। तो एक फॉर्मूला तुम लोग आप किसका किसे निकालेंगे फिर, तो एक फॉर्मूला आपका होता है Q बराबर IT। जैसे अभी तुम लोग को हम बोले कि सब फॉर्मूला याद रहना चाहिए, Q बराबर IT। अब इसमें जो फॉर्मूला में है तुमसे क्या पूछ रहा है, डायमेंशन ऑफ आपका करंट, ये पूछ रहा है। करंट इसमें कहाँ है, I है, तो हम लोग I बराबर लिख लेते हैं Q बाई टी लिख देते हैं। I बराबर एकदम लिख सकते हैं, फिर Q नहीं लिख सकते, I बराबर तिरछी गुना करेंगे, Q बाई टी लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। तो इससे अब रुको हाँ, तो Q का क्या होता है, Q का होता है कूलाम, और T का क्या होता है सेकेंड। Q का यूनिट क्या होता है कूलाम, टाइम का क्या होता है सेकेंड। इसको हम लोग लिख सकते हैं CS ऊपर जाएगा तो पावर -1, और ऐसे करके ऐसे चिन्ह बन गया डायमेंशन, कूलाम प्रति सेकेंड। यूं तो कूलाम प्रति सेकेंड था, लेकिन इसको अच्छे फॉर्म में लिखेंगे तो इसको ऊपर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा। अभी नहीं समझे सर, फिर से समझाइए। देखो फिर से समझाते हैं, यहाँ धारा चेंज कर दो, एक और क्वेश्चन ले रहा है, धारा चेंज कर दो, ठीक है एकदम। अब नहीं समझ जाओगे, नहीं समझाएगा फिर नहीं समझ आएगा, हमको पता है। समझ गया तो बहुत अच्छा बात है, ताली तुम्हारे लिए। नहीं समझा कोई दिक्कत नहीं है। डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, दिखे तो दिख रहा है सर बोर्ड पे, हाँ? तो घुमा दीजिए तो नहीं दिखेगा लोगों को। आपका इलेक्ट्रिक चार्ज आवेश, विद्युत आवेश या आवेश का बीमा। अब आवेश पूछ दिए, अब समझ जाएगा। आवेश का फॉर्मूला क्या होता है, Q बराबर IT। क्या होता है Q बराबर IT, अभी बताएं। तो I का क्या होता है, अभी होता है एम्पियर, T का क्या होता है सेकेंड, N2 नहीं है तो सेकेंड, इसको सेकेंड। तो आप लोग एम्पियर इंटू आपका सेकेंड हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन कहीं कहीं T का फॉर्म आपको हम लोग T से ही डोनेट करते हैं, T। ठीक है, एक चीज तुम लोग ध्यान देना, ठीक है AT। एक चीज जो मेन चीज तुम लोग को बताना भूल गए, डायमेंशन में हम लोग मास को M से, लेंथ को L से, और टाइम को T से डिनोट करते हैं। ठीक है, इस चीज को एकदम VVI लिख लो, ठीक है, A और T हो जाएगा। ठीक है, एम्पियर इंटू सेकेंड, सेकेंड को हम लोग T से डिनोट करते हैं, T लिख दिए। ठीक है, देखो एक और तुम लोग को बताते हैं। फोर्स, बल का डायमेंशन क्या होगा। ठीक है, बल का डायमेंशन क्या होगा, बल किसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन। क्या होता है, न्यूटन होता है। ठीक है, न्यूटन होता है। तो आपका इसमें न्यूटन में हम लोग मास भी लगा रहे हैं, लेंथ भी कुछ होगा, टाइम होगा, तो इसका डायमेंशन ये होता है। ठीक है, ml² T पे पावर -1। डायमेंशन अगर नहीं, यूनिट समझ गया बहुत अच्छा बात है, डायमेंशन नहीं समझा कोई बात नहीं है, कल की वीडियो में आप लोग को हम डायमेंशन अच्छे से एकदम समझाएंगे। ठीक है, यूनिट समझ गया बहुत अच्छी बात है, कल से डायमेंशन भी सिखाएंगे। ठीक है, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेक्चर कैसा लगा ये जरूर बताइएगा। PDF के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए। ठीक है, ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रहे। थैंक यू सभी।